नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एड की क्लासेस में। जैसा कि आपका फायरमैन और जेल वार्डन की जो है डेट अनाउंस हो गई है, उसी के चलते जो है आपका हिंदी की क्लास को रिज्यूम किया गया है और जो आपके लिए जो है चैप्टर वाइज सोल्यूशन जो है लेकर आया गया है, जिससे कि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो सके और आपका सिलेक्शन, आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो सके। चलिए, उसी की सीरीज में आज का हमारा विषय है विशेषण और विशेष्य। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है ये, और जिससे कि और अगर आप ज़रा सा ध्यान देंगे आप इसको समझ जाएंगे और कभी भी आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हिंदी में आप 100% अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज समझते हैं इसको, आखिर क्या है विशेषण, क्या है और विशेष्य क्या है। तो सबसे पहले वर्ड्स को ही समझ लेते हैं, विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। तो जैसे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो गुण होते हैं, दोष होते हैं या परिणाम होते हैं, उनको जो बताता है, जो गुण दोष होते हैं उनको बताता है, वो विशेषण होते हैं। और वह जिस चीज़ का के गुण और दोष बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की शब्द की विशेषता बताया जाए वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई गई वो विशेषण हो जाता है। तो चलिए इसी सीरीज में आज हम देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष शब्द क्या है। तो देखिए, समझिए, यहाँ पर उपासक, यहाँ पर जो कहा गया उपासक, जो शब्द लिया गया है वह क्या है, श्रेष्ठ है। तो उपासक श्रेष्ठ है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि विशेषता क्या बता, विशेषण शब्द कौन सा है, वो श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ है कौन, श्रेष्ठ है आपका उपासक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपासक। तो सबको समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो इसमें देखिए, आपको पता करना है यहाँ पे कि विशेषण कितने हैं और विशेष्य कितने हैं। तो देखो, इन्होंने कहा भले, इन्होंने सबसे पहले कहा भले, फिर इन्होंने कहा महान, फिर लोग संयमित व्यवहार करते हैं। तो ध्यान से देखें, आपका यहाँ पर 4 विशेषण हैं। देखिए, भले, महान, उचित और संयमित। ठीक है। तो ये 4 क्या हो गए आपके, विशेषण हो गए। और आपके लोग, ठीक है, लोग और व्यवहार क्या हो गए आपके यहाँ पे, आपका एक व्यवहार और एक आपका लोग, ये क्या हो गए यहाँ पर, ये 2 विशेष्य हो गए। देखो, भले भी क्वालिटी है, महान भी क्वालिटी है, और आपका उचित भी क्वालिटी है, और संयमित भी क्वालिटी है। तो आपका यहाँ पर व्यवहार यानी बिहेवियर क्या है, बिहेवियर आपका क्या है, विशेष है, और यहाँ पर लोग क्या है, विशेष है। देखिए, ऐसा वर्ड विशेषण होता है जो किसी वर्ड से पहले संयोजित किया जा सके, लगाया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो अगर विशेषण आपको पहचानना है, तो अगर आपको नहीं आता तो आप उस शब्द के साथ में किसी शब्द को जोड़ के देख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि वह विशेषण है या विशेष्य है। अगर फिट हो जाए तो समझ लीजिए आपका विशेषण है, अगर नहीं फिट हो तो समझ लीजिए विशेष है। जैसे भले लोग, महान लोग। ठीक है। अब भाई किसी से व्यवहार लोग तो नहीं कह सकते, तो व्यवहार का विशेषण क्या, व्यवहारिक होता है। ठीक है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या 4 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है, इसका जो है विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण बताना है। देखो, गाय तो आपकी विशेष्य हो गई, गाय विशेष अधिक दूध देती है। उस वक्त में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। देखिए, अधिक किसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे, फटाफट देखिए, अधिक जो है दूध के साथ लगा हुआ है, क्योंकि आप विशेषण है। तो आपका दूध के साथ दूध की विशेषता बता रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या, दूध की विशेषता बता रहा है। तो सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आपका नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 आपका संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 आपका परिमाणवाचक होता है, और नंबर 4 आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। इसमें भी आपका क्या हो जाता है कि गुण संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है, और इसी तरीके से आपका संख्यावाचक विशेषण को 5 भागों में बांटा जाता है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 4। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, अपूर्ण संख्यावाचक। देखिए भाई, यहाँ संख्या तो आपकी है, लेकिन यहाँ एक नाम है। यहाँ एक क्या है? नाम है। तो इसीलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसका पूर्ण संख्यावाचक, संख्या तो है ही नहीं। क्रमवाचक, क्या किसी का क्रम बताया गया? ये भी नहीं बताया गया। समुदायवाचक, बैताल पच्चीसी जो है आपका समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऋतु संज्ञा शब्द का विशेषण क्या होगा? ऋषि संज्ञा का संज्ञा शब्द के विशेषण का क्या होगा? विशेषण इसमें क्या होगा? तो इसका ऋषि का सही विशेषण होता है आर्ष। आर्ष इसका सही विशेषण होता है। ठीक है, ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखो, हमने आपको बताया विशेषण कैसे आप जानेंगे। आपको विशेषण पता करने का आपका सही तरीका क्या है? या तो आपको शब्द पता हो बिल्कुल एग्जैक्ट, या फिर आप उस शब्द को आगे किसी भी शब्द के आगे क्या करें? लगाएं। अगर वो फिट हो जाएगा तो वो विशेषण है, अगर नहीं फिट होगा तो क्या होगा? आपका विशेष हो जाएगा। जैसे कि भयभीत, क्या इसे कह सकते हैं? भयभीत व्यक्ति लग गया। आपका निर्भीक, ठीक है, तो निर्भीक क्या हो जाएगा इसका? तो निर्भीक व्यक्ति भी कह सकते हैं, आपका जो डरने वाला नहीं होता। भीरु, ठीक है, भीरु। तो यह तीनों शब्द क्या है? विशेषण है। जबकि भय, ऐसा तो नहीं कहते भय व्यक्ति, क्या कहते हैं? भयभीत व्यक्ति कहा जाता है। तो भय क्या है? आपका यहाँ पर विशेषण नहीं है, क्या है आपका? विशेष है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं किस कोटि में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। देखिए, आपके बहुत से तो टाइप आपको मिलेंगे, बहुत से टाइप आपको पता करने पड़ेंगे कि आपको इसमें जो है क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है इसे यहाँ पर? तो ध्यान से देखें, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें क्या है? आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। आपका यहाँ पर कहाँ शब्द क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, प्रत्यय विधि से। यहाँ पर आपको जो बताना है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, या प्रत्यय विधि से। ठीक है, तो जैसे लोभी क्या था? लोभी क्या होता है? लोभ से मिलकर बना है। और लोभ क्या होती है? संज्ञा होती है। लोभ क्या होती है? आपकी संज्ञा होती है। लोभ से बना है, और लोभ क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा विधि से ये बना हुआ क्या है? विशेषण है। संज्ञा विधि से बना हुआ ये विशेषण है। तो सही आंसर पता चल गया सबको। ठीक है,
तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या था, आपका संज्ञा विधि। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। देखिए इसमें आपका विशेषण छोटा बड़ा गुण है, तो गुणवाचक विशेषण, हरा पीला ये भी गुण है, गुणवाचक विशेषण, 2 और 3 संख्यावाचक विशेषण, तो राम लक्ष्मण ये नाम है, तो ये गुणवाचक ये यहाँ विशेषण नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। ठीक है, देखो उत्कृष्ट संस्था, निकृष्ट व्यक्ति, धृष्ट व्यक्ति, इन सबके साथ में शब्द मिल रहा है, लेकिन विषाद नहीं। विषाद व्यक्ति नहीं होता है, आपका दुखित, आपसे दुख से जो है पीड़ित व्यक्ति होता है। तो विषाद का मीन्स क्या होता है? दुख होता है, और यह एक विशेष शब्द है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है, ध्यान रखें आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यह नहीं है। तो सज्जन व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, और इसके साथ ही सुकुमार भी होता है, ये भी आपका है। तो और मानस नहीं होता है। ठीक है, मानस जो होता है आपका व्यक्ति का पर्यायवाची होता है, मनुष्य का पर आपका तत्सम वर्ण क्या होता है? मानस होता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, तो आगामी साल हो जाएगा, शांत व्यक्ति हो जाएगा, काला पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जो है यहाँ पे सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर जो विशेषण नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कहाँ पर विशेषण आपका वाक्य में विशेषण प्रयोग में लाया गया है। तो देखो, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, तो इसमें जो है विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? आपका अनिश्चित परिमाणवाचक जो है आपका विशेषण है, क्यों उसने और रोटी मांगी, तो यह नहीं पता है कि कितनी रोटी मांगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। पांचवा, प्रपंच, सरपंच और पहुँच। देखिए आपका पांचवा जो है आपका, देखो संख्यावाचक विशेषण में जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब उन्हीं में एक होता है क्रमवाचक। क्या होता है? क्रमवाचक होता है। इसी क्रमवाचक वाले में क्या है? पांचवा, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यह सब क्या होते हैं? क्रमवाचक विशेषण होते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? पदबंध, जैसे तुम बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें पदबंध यानी पूरा आपका विशेषण के लिए पूरा सेंटेंस यूज किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए 18 नंबर सही से आप पढ़िए। तो इसमें क्या, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें जो है बहुत अच्छे, इसमें आपका बहुत अच्छे शब्द जो जोड़ा गया है ये आपका विशेषण पदबंध है। और इसमें बहुत जो हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत क्या है? प्रविशेषण है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? जल्दी से जल्दी आप लोग भी आंसर देने की कोशिश किया करें। रोज़ कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, और इसमें विशेषण पदबंध बोला है, लोग स्वस्थ रहते हैं या है, या रोज़ कसरत करने वाले, रोज़ कसरत करने वाले,
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें आपका विशेषण पदबंध कौन सा है। तो इसमें देखो, रोज़ कसरत करने वाले, ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी बता दी। ऐसे लोग जो रोज़ कसरत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं आपका, इसे कहेंगे आपका विशेषण पदबंध कहेंगे। तो सारे लोग ध्यान से इस क्लास को देखें और आपका याद रखें, की नोट्स बनाएं, ठीक है, और इनको बार बार रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सके। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। ध्यान से देखें यहाँ पर। तो आपका यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित, ठीक है। तो 24 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा अनुशासित। अनुशासित लोग, अनुशासित बच्चे, अनुशासित विद्यार्थी। तो इस तरीके से शब्दों के आगे जुड़ करके या जो है विशेषण बनाना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसा काम वैसा दाम, जैसा काम वैसा दाम, यहाँ पर जो है आपका व्याकरण की कोटि समझनी है। तो इसमें क्या है, जैसा और वैसा, यहाँ पर विशेषण की कोटि है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निशा का विशेषण रूप है। निशा का देखो, याद करने वाला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। निशा का विशेषण रूप है नेस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें निशाचर या आपका ऐसे जंतुओं का समूह होता है जो रात में आपका खाना खाने के लिए निकलते हैं। निशीथ आपका जो है मध्यरात्रि का समय होता है, निशांत, ठीक है। इसी तरीके से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महान की उत्तरावस्था क्या होती है? देखिए, आपकी किसी भी शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। मूल अवस्था महान होती है और उत्तरावस्था महानतर होती है और उत्तमावस्था महानतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तरावस्था पूछिए महात्तर बोल, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर उत्तमावस्था पूछे तो महानतम हो जाता। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। गुरु की उत्तमावस्था कौन सी है? मैंने बताया था उत्तमावस्था आपका सबसे सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो गुरुतम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला गुरुतम, इसका जो है सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीण। इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीण। और जब स्त्रीत जो आपका स्त्री का जो शब्द का विशेषण है वो स्त्रीण है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? वाक्य में कितने विशेषण हैं? पूरे सेंटेंस को बहुत गौर से पढ़िएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें विशेषण कितने हैं। तो इन्होंने कहा है कला का अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य, ठीक है। तीनों जो क्या हैं विशेषण शब्द हैं। तो आपका यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा कि 3 विशेषण हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? तो आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? आकाशीय है, ठीक है। आकाशीय इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि भारत का भारतीय, गुलाब का गुलाबी, ईश्वर का ईश्वरीय, चमक का चमकीला, अर्थ का आर्थिक, अग्नि का आग्नेय, उपन्यास का औपन्यासिक, ठीक है। यह सब क्या है, इस तरीके से कोई आपके विशेषण शब्द का निर्माण किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्री। तो यहाँ पर क्या है आपका विशेषण पदबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। गीत गाती हुई स्त्री, तो यानी स्त्री की विशेषता क्या है? वो गीत गा रही है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आलस शब्द का आलसी क्या होगा? आलस शब्द का जो है आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्वालिटी क्या होती है आलस की? आलसी, ठीक है। तो क्या कहते हैं? आलसी व्यक्ति, यहाँ पर हो गया। तो
तो कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि आलस व्यक्ति, क्या कहें, आलसी व्यक्ति, यानी व्यक्ति के आगे विशेषण लग गया, व्यक्ति आगे क्या विशेषण लग गया, आलसी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार क्या है? तो देखिए यहाँ पे सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें विशेषण का प्रकार जो है संख्यावाचक विशेषण है इसमें जो है, लेकिन यहाँ पर क्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता कि कितना कुछ था जो कि समाप्त हो गया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? देखिए पति क्या है, पति यहाँ पर आपका विशेष्य है, ठीक है, और वो कहाँ पर था, प्रवास में था, तो इसीलिए वो प्रवासी था। तो यहाँ पर सही क्या हो गया, प्रवासी उसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, न्यून शब्द जो है आपका मूलावस्था में है, न्यूनतर इसका जो होता है आपका उत्तरावस्था होती है, और न्यूनतम इसकी उत्तमावस्था होती है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? ठीक है, पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवित्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। तो पवित्रता का विशेषण शब्द क्या है? पवित्र। ध्यान से देखें सभी लोग, क्योंकि आपका आगे दिल्ली पुलिस SI भी आने वाला है, साथ ही साथ आपका जेल वार्डन और फायरमैन की वैकेंसी भी जो है अनाउंस हो चुकी, डेट अनाउंस हो चुकी है एग्ज़ाम की, और इसी के साथ साथ का लोअर PCS मेंस होने वाला है और समीक्षा अधिकारी भी होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बना के रखें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, देखिए एक विशेषण क्या है, हम एक प्रतिभा संपन्न छात्र, अगर इसे हम विशेषण पदबंध माने, तो ये किस शब्द की ओर इंगित कर रहा है? मेधावी। किस शब्द की ओर इंगित कर रहा है? मेधावी की ओर इंगित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेधावी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद क्या है आपको बताना है। देखिए भयंकर, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, तो जैसे वर्ड जो आते हैं प्राविशेषण में आते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ को एग्जेजरेट कर दिया जाता है, बहुत बढ़ा दिया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय है। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बताइए। तो देखिए गुणवाचक के जो हैं आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका काल मतलब समय, स्थान आपका बताया गया, स्थान होता है, आकार होता है, रंग होता है, दशा होती है और गुण होता है। तो यह सभी क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो आपकी दिशा हो गई। वह बहुत मोटा है, आपका साइज हो गया, दशा हो गई, ठीक है, साइज हो गया। तो इस तरीके से 6 विशेषण होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? आपका गुणवाचक। मीठा क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण में से एक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 5, 4, 3। तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
ठीक है। तो आपकी कितनी अवस्थाएं होती हैं इसकी? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा शब्द क्या है? देखिए तीसरा शब्द जो है क्रमवाचक विशेषण है। यह संख्यावाचक के 5 विशेषणों में से एक है। 5 विशेषण कौन से होते हैं संख्यावाचक के? आपका क्रमवाचक, आपका आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। यह जो हैं आपके क्या होते हैं? 3 होते हैं आपके मुख्यतः, आपके संख्यावाचक विशेषण के जो हैं 5 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका क्रमवाचक होता है, गणनावाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है और आपका प्रत्येकवाचक होता है और समुदायवाचक होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यह आज का जो है अंतिम प्रश्न था। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और यह क्लास जो है आने वाले एग्ज़ाम UP+SI, आपका जेल वार्डन और आपके RO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए आज के लिए विदा चाहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।